हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ये हुडी की कटिंग करेंगे। बहुत ही इजी स्टेप आपके साथ हम शेयर किए हैं कि आप अपने साइज में किस तरह से हुडी की कटिंग कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को देख करके किसी भी साइज में हुडी की कटिंग कर सकते हैं। तो इसका मेजरमेंट किस तरह से लेना है पहले उसे देखेंगे। तो आपको लेंथ कितना रखना है, आप यहाँ शोल्डर से इंच टेप को रखेंगे और यहाँ से लेंथ चेक कर सकते हैं। उसके बाद शोल्डर कुछ इस तरह से चेक करना होगा। आपका जो भी शोल्डर का साइज आएगा आपको उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करना होगा। अब हम चेस्ट की साइज देखेंगे। तो चेस्ट आपका जो भी है इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और यहाँ से चेस्ट का साइज देखेंगे। उसके बाद हमको हिप की साइज देखनी होगी। तो इसमें चेस्ट और हिप का ही नाप लिया जाता है, कमर का नहीं लिया जाता है। अब आस्तीन की लेंथ आपको यहाँ से चेक करनी होगी। उसके बाद यहाँ फिटिंग कितना रखना है वो देखना होगा। अब जो इसमें हम कैप अटैच किए हैं उसका हम इस तरह से नाप लेंगे। फ्रेंड, किस तरह से आपको अपना मेजरमेंट लेना है इस तरह से हम आपके साथ वीडियो में शेयर किए हैं। आप सेल्फ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही कटिंग करेंगे तो बेटर रहेगा। तो हम अपना मेजरमेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा हुडी का मेजरमेंट। यहाँ पे देखिए हम जो भी हमारा मेजरमेंट है, जो भी साइज है यहाँ यहाँ पे लिखे हैं। तो देखिए हुडी की लंबाई है 25 इंच, सीना 34, हिप 36 इंच, शोल्डर 16 इंच, आर्म होल 7.5 इंच, आस्तीन की लंबाई है 22 इंच, फिटिंग है 8 इंच। इसमें जो कैप रहेगी उसकी लंबाई है 30 इंच, चौड़ाई है 23 इंच। तो जेब इसमें जो लगाएंगे उसकी लंबाई 10 इंच रखेंगे, चौड़ाई 12 इंच रखेंगे। तो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। हमको अपने हुडी की कटिंग करनी है। तो हुडी की लंबाई 25 इंच है और सीना 34 इंच। इसके अकॉर्डिंग हमको कपड़े को फोल्ड करना है। तो इसे अभी हम साइड में रखेंगे और लेंगे अपने कपड़े को, इसे उल्टा करके हम डबल फोल्ड में करेंगे। इसमें से हम सिंगल सिंगल पार्ट निकालेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से इसे उल्टी साइड से हम फोल्ड करेंगे और कपड़े को हम लेंथ साइड मतलब लेंथ वाइज ही कपड़े की कटिंग करनी है। विड्थ वाइज आपको कपड़े की कटिंग नहीं करनी है, नहीं तो आपका कपड़ा यहाँ से फैलेगा, वहाँ से आपका फिनिशिंग उतना नहीं दिखेगा। तो हमेशा आपको लेंथ में ही कपड़े को कटिंग करना होता है। यहाँ से इस तरह से हम कपड़े को लेंगे। देखिए ये इसकी विड्थ है, ये जो थोड़ा सा यहाँ से राउंड राउंड हुआ ये विड्थ है और ये इसकी लेंथ है। तो लेंथ से ही हमें कपड़े की कटिंग करनी है। तो इस तरह से रखेंगे सिंगल करके और यहाँ से चेस्ट के अकॉर्डिंग हमको फोल्ड करना है। तो कपड़े को हम लंबाई में डबल फोल्ड करके रखें इस तरह से। आपका जो भी सीने का साइज है उसमें लूजिंग आपको 2 इंच देना है और 2 इंच मार्जिन का रखना है। ये हमारा लूज ही होता है, बिल्कुल फिटिंग इसको नहीं पहना जाता है। तो इसीलिए आपको 2 इंच इसमें लूजिंग एक्स्ट्रा रखनी होती है, 2 इंच का मार्जिन देना होता है। आप किसी भी साइज में बनाएं इसको। अब यहाँ से हम लेंथ रखेंगे। तो लेंथ हम रखेंगे 24 यानी कि 24 इंच रखेंगे। टोटल इसकी लंबाई 25 इंच है, लेकिन अलग से हम इसमें 2 इंच की पट्टी अटैच करेंगे। तो 2 इंच की पट्टी अटैच करेंगे तो 1 इंच माइनस हम यहाँ पे किए हैं, 25 में से 24 लिए हैं और 1 इंच हम जो मार्जिन लेते हैं सिलाई का उसको माइनस किए हैं। तो हम 2 इंच की पट्टी जब अटैच करेंगे तो हमारा फिक्स 25 इंच का ये रेडी होगा। अब यहाँ से एक सीधी लाइन करके हम इसे मिला लेंगे। अब इस पे हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो आपका जो भी शोल्डर है आपको यहाँ पे उसकी मार्किंग करनी होगी। तो हम यहाँ पे शोल्डर 8 इंच रखेंगे। हमारा 16 इंच निकला था तो यहाँ पे उसका हाफ हम 8 इंच रखेंगे और यहाँ से 1.5 इंच डाउन करेंगे। 1.5 इंच हम डाउन करते हैं जब भी बड़ा शोल्डर हम रखते हैं। तो उसमें 1 इंच 1.5 इंच आपको डाउन करना था। हुडी है तो इसीलिए हम 1.5 इंच यहाँ पे डाउन किए हैं। तो यहाँ पे हम ले जाकर के इस तरह से तिरछा मिला दिए हैं। अब यहाँ से हमको आर्म होल का मार्किंग करना होगा। तो यहाँ से हम अपना आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल इसमें हम 7.5 इंच रखेंगे। यहाँ से 7.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब चेस्ट की मार्किंग करनी है तो यहीं से आपको इंची टेप इस तरह से रखना होगा। तो देखिए आपकी जो भी साइज है उसमें 2 इंच आपको लूजिंग देना है, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा करके, नहीं टोटल 4 इंच आपको यहाँ पर फैब्रिक को बढ़ा कर रखना है। आप ऐसे नॉर्मल कपड़ा बनाते हैं तो उसमें 2 इंच मार्जिन रखते हैं जब बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं। इसमें हम टोटल 4 इंच मार्जिन ले रहे हैं। तो इसी तरह से आपको लूजिंग का 3 से 4 इंच रखना होगा। इसी तरह आपको हिप में भी 4 इंच का लूजिंग यहाँ पे देना होगा। तो आपकी जो भी साइज है उसमें 4 इंच लूजिंग दे करके ही कटिंग करें। तो हम अपने हिप और चेस्ट दोनों जगह 4-4 इंच की लूजिंग दी है। अभी निशानों को इस तरह सीधा मिला लेंगे।
ये जो आर्म होल की हम मार्किंग किए हैं इसे ऊपर शोल्डर के पास ले जाकर इसे मिलाएंगे और यहाँ फिटिंग वाली निशान को फिटिंग के साथ मिला लेंगे। इसे हम बिल्कुल फिटिंग नहीं पहनते हैं, लूज ही ये अच्छा दिखता है, तो हम इसीलिए इसमें 4 इंच की लूजिंग दिए हैं। अगर आपको फिटिंग पहनना है तो आप 3 इंच भी लूजिंग दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे नेक की विड्थ रखेंगे, यानी कि गले की चौड़ाई हम 3.5 इंच रख रहे हैं। आप नॉर्मली 2.5 इंच पहनते हैं तो इसमें आपको 3.5 इंच 1 इंच प्लस करके रखना होगा। तो 3.5 इंच इसकी चौड़ाई रखे हैं और लंबाई 4.5 इंच। जो चौड़ाई आप रखे हैं उसमें प्लस करके 1 इंच आपकी लेंथ रहेगी। 3.5 इंच हम इसकी चौड़ाई रखे हैं, 4.5 इंच लंबाई रखे हैं। तो इस तरह से आपको अपने गले का मेजरमेंट निकालना होगा। आर्म होल की कटिंग किस तरह से करते हैं, जो भी आर्म होल का साइज है उसको हम हाफ करेंगे और फ्रेंच कर्व को यहाँ पे रखेंगे, इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट के लिए हो जाएगा। जो बैक पार्ट है उसकी हम मार्किंग इस तरह से करते हैं। अब जहाँ पे हम सेंटर का मार्किंग किए यहाँ पे 1.25 इंच अंदर जाएंगे और फ्रेंच कर्व फिर यहीं पे रखेंगे और इतने बराबरी से हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरह से बराबरी से यहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए हो जाएगा। जो अंदर साइड मार्किंग है ये फ्रंट पार्ट रहेगी और जो बाहर साइड मार्किंग किए हैं ये बैक पार्ट की रहेगी। तो इस तरह से दोनों आर्म होल की मार्किंग कर दिए हैं। नेक में भी हम फ्रेंच कर्व से ही गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से हम गोल गला का यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। अब इसी के ऊपर से हमें कटिंग करनी है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा आपको मार्जिन नहीं रखना है, बराबरी से ही कटिंग करनी है जो भी आप मार्किंग किए हैं। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो रही है। इसी को रख करके हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जो शोल्डर डाउन किए थे तो यहीं से हम शोल्डर की भी कटिंग कर लेंगे। पहले आर्म होल बैक पार्ट का कटेगा। तो ये बाहर वाले निशान के ऊपर से कटिंग कर दी है। अब इसी को रख करके हमको बैक पार्ट निकालना है। तो देखिए हम इस तरह से कुछ इसका मार्किंग किए हैं। अब इसी को रख करके बैक पार्ट की कटिंग करें। अब इसी फैब्रिक को ऊपर की साइड खींच लेंगे। ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसे ऊपर की साइड खींच लेंगे और इसे अच्छे से जमा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हम ये अपना फ्रंट पार्ट कटिंग कर लिए हैं और डबल फोल्ड करके इस कपड़े को रखे हैं। उसी के ऊपर हम बैक पार्ट के लिए कपड़ा सेट कर दिए हैं। जैसे कि हमारा ये फ्रंट पार्ट है, इसे 1 इंच बढ़ता हुआ हमको फ्रंट बैक पार्ट निकालना है। बैक पार्ट को 1 इंच इससे बढ़ा करके रखना है। तो यहाँ से देखिए ये आ रहा है यहाँ पे 1 इंच। तो देखिए बिल्कुल हम इसके बराबरी से रखें, सिर्फ हमको ऊपर साइड 1 इंच बढ़ा करके रखना है। तो अब इसमें चौड़ाई कितनी लेनी, तो जितनी आपकी फ्रंट गले की चौड़ाई है उतनी ही बैक गले में भी चौड़ाई रखनी है, यानी कि 3.5 इंच का भी चौड़ाई रहेगा। इसी के बराबरी से हम कटिंग कर लेंगे। इसमें और कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, सिर्फ लेंथ ही 1 इंच बढ़ा करके रखना है। इसी पर से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लिए हैं। अब इसी को रखते हुए इस तरह से हम बिल्कुल बराबरी से रखे हैं और आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। यहीं से नीचे से लेंथ बिल्कुल फिक्स है, ऊपर से हम 1 इंच यहाँ पे बढ़ा करके रखे हैं और यहाँ पर कटिंग करेंगे इसी के बराबरी से। देखिए कुछ इस तरह से चौड़ाई उतनी ही रहेगी। चौड़ाई यहाँ से हम 3.5 इंच ही लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे इंच टेप से भी चेक करेंगे 3.5 इंच कहाँ पर आ रहा है। देखिए ये 3.5 इंच है और इसकी लेंथ रखेंगे 1 इंच। यहाँ से 1 इंच हम लेंथ रखेंगे। इसमें गोलाई दे देंगे। अब इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो ये बैक नेक की कटिंग कर लिए हैं। अब हमको फ्रंट नेक की कटिंग करना है और जो फ्रंट में यार होल का हम मार्किंग किए हैं इसकी कटिंग करना है। तो पहले हम नेक की कटिंग करेंगे। तो ये आर्म होल की भी कटिंग कर लिए हैं। अब दोनों पार्ट को साइड में रखेंगे। अब इसके लिए हमें आस्तीन निकालनी है।
इन दोनों पार्ट की हम कटिंग कर लिए हैं। अब इसके लिए आस्तीन निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अब हमको आस्तीन निकालनी है, तो उसके लिए हम कपड़े को 4 फोल्ड किए, यानी कि 4 फोल्ड करके अपने कपड़े को रखे हैं। और यहाँ पे फोल्डेड साइड है, इस तरफ फोल्डेड साइड है, तो यहाँ से हम लेंथ रखेंगे इसकी। पहले एक हम यहाँ पे निशान लगाएंगे कपड़े को सीधा करने का। तो यहाँ से हम कटिंग कर देंगे यहाँ तक। नीचे का कपड़ा ज़्यादा छोटा बड़ा है, तो इसे हम यहाँ तक सीधा करने के लिए निशान लगा दिए। यहाँ से अपने आस्तीन की लंबाई लेंगे, तो आस्तीन की लंबाई हमारी 22 इंच है। तो यहाँ से हम 22 इंच लेंगे। यहाँ पर 22 इंच हो गया, तो ये 22 इंच है, तो ये फिक्स हम 22 इंच पे निशान लगा, लेकिन 1 इंच यहाँ से माइनस करेंगे 21 इंच पे। तो हम 21 इंच यहाँ से भी लेंगे, यहाँ से इस तरह से इसे सीधा कर देंगे। ये सीधा कर दिए। तो ये हमारा लेंथ है 2 इंच की, हम पट्टी अटैच करेंगे। 2 इंच की यहाँ पट्टी अटैच करेंगे, जो हाफ इंच यहाँ सिलाई में जाता है और हाफ इंच यहाँ, 1 इंच वो 1 इंच इसको माइनस किए, तो 2 इंच की अलग से हम पट्टी यहाँ पे अटैच करेंगे। अब इसको यहाँ पे हम रखेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि चेस्ट कितना हमारा था। चेस्ट था हमारा 10.5 इंच, तो यहाँ से हम इंच टेप रखेंगे और 10.5 इंच यहाँ 10.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे और इसे 3.5 इंच डाउन करेंगे, तो ये यहाँ पर मिलेगा निशान। ये यहाँ पर निशान आ गया। तो पहले तो हमारा फिक्स निकला था 8.5 इंच। चेस्ट का 4 पार्ट 8.5 इंच आएगा यहाँ। तो हम यहाँ पर आस्तीन का शेप देंगे, कुछ इस तरह से आस्तीन का शेप यहाँ पर इस तरह से देंगे और इसे यहाँ मिला देंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड, हम आस्तीन का शेप दे दिए हैं। ये 8.5 इंच हमारा फिक्स है। यहाँ पे 2 इंच हम मार्जिन लिए हैं। अब उसमें फिटिंग हमारी है, आस्तीन की फिटिंग है 8 इंच, तो यहाँ 4 इंच आएगा, उसका आधा 4 इंच आएगा और 2 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। ये तो अब इस निशान को मिलाएंगे हम यहाँ पे, इस निशान को यहाँ पे लाएंगे। ये कुछ इस तरह से आएगा, फिटिंग वाला ये निशान है और ये रहा मार्जिन का। और देखिए इस साइड कपड़ा फोल्ड है, तो फोल्डेड साइड हम इधर ही रखेंगे। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये आस्तीन की कटिंग हो गई है। सेंटर में एक कट लगा देंगे छोटा सा, ताकि जब अपनी हुड्डी में हम इसे अटैच करें तो हमें पता रहेगा कि यहाँ से सेंटर है। अब इसे खोल लेंगे, यहाँ से खोल लिए। अब इसमें हम फ्रंट के लिए छटाई करेंगे। तो देखिए हमको यहाँ से छटाई करनी होती है, ये जो है, और यहाँ इतना दूर तक। तो हाफ इंच अंदर साइड करते हुए हम इस तरह से इसकी छटाई करेंगे। पहले यहाँ से पतला, बिल्कुल पतला पकड़ेंगे, इस तरह से। तो ये फ्रंट के लिए हम छटाई कर लिए हैं। तो हमारी आस्तीन की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब ये कपड़ा ले लेंगे, इसमें से हमें जेब निकालना है। तो जेब किस तरह से निकालेंगे उसे देखेंगे हम। जेब की हम लंबाई 10 इंच रखेंगे, चौड़ाई 12 इंच रखेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको कपड़ा यहाँ फोल्ड करना है। जेब की लेंथ 10 इंच है, तो यहाँ से हम 10, सॉरी ये 12 इंच का कपड़ा है, तो हम 10 इंच इसकी लेंथ रखेंगे। तो यहाँ से हम 10 इंच इसकी लेंथ रख लेंगे यहाँ तक। ये 10 इंच हो गया। इसकी चौड़ाई 12 इंच है, तो ये हम डबल फोल्ड में लिए हैं। यहाँ पे जॉइंट है कपड़े में, तो हम इसका आधा 6 इंच रखेंगे यहाँ पे। ये 6 इंच हो गया। यहाँ से भी 10 इंच देखेंगे कहाँ आ रहा है, तो ये 10 इंच आ रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा रख सकते हैं। 6 इंच यहाँ पर। अब इसका एक बॉक्स बना देंगे, ये हो गया। और इसको यहाँ लाकर मिला देंगे इस तरह से। तो देखिए पहले तो आपको इस तरह का एक फैब्रिक लेना होगा। अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे, यहाँ से हम 2 इंच रखेंगे। ये लोअर पॉइंट है, ये यहाँ से हमारा लोअर पॉइंट है। तो यहाँ से हम 2 इंच लिए, यहाँ से 6 इंच रखेंगे। कहाँ पर आ रहा है 6 इंच, तो यहाँ ये। इस निशान को यहाँ मिला देंगे इस तरह से। यहाँ इस तरह से मिला देंगे और इसी के ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे।
ये कटिंग कर दिए और यहाँ पर हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा जेब कुछ इस तरह से कट के तैयार हो गया है। देखिए, ये रहा हमारा जेब, कुछ इस तरह से हम इसकी कटिंग किए हैं। ये यहाँ से पैक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये पैक हो जाएगा और ये ओपन एरिया रहेगा। यहाँ पे हम अपने हाथ को इस तरह से इसमें इंसर्ट करेंगे। तो जेब की भी कटिंग करनी है। अब हमें कैप की कटिंग करनी है। तो कैप किस तरह से कटिंग करेंगे, तो जेब को अभी साइड में रखेंगे हम, और जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे ले लेंगे, यानी कि जो बचा हुआ जो भी हमारे पास कपड़ा है उसे हम इस तरह से ले लेंगे और इसे डबल फोल्ड में रखेंगे लेन। तो देखिए फ्रेंड, अब यहाँ से हम अपनी कैप की कटिंग करेंगे। तो ये हम कुछ मार्किंग किए हैं। कैप की लंबाई है 30 इंच। देखिए यहाँ पे कैप की लंबाई हम रखे हैं 30 इंच और चौड़ाई 23 इंच है। तो देखिए फ्रेंड, हुड्डी की कैप की हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड रखे हैं। हमारे हुड्डी की लेंथ है 30 इंच, 40 इंच लेंथ है, तो इसे डबल फोल्ड में रखे हैं। तो यहाँ से 15 इंच पे रखे हैं और इसकी चौड़ाई है 23 इंच। तो 23 का आधा 11.5 होगा। लेकिन यहाँ पे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा करके रखेंगे। यहाँ पे हमको ज्वाइंट लगाना है, तो हाफ इंच यहाँ बढ़ा करके रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे और जो भी हमारा कपड़ा छोटा बड़ा है उसकी हम मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे बिल्कुल सीधी। इस तरह से ये हो गया। और यहाँ से ये देखिए, हमारा कपड़ा छोटा बड़ा है, तो ये हम मार्किंग किए हैं यहाँ पे, तो इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम कटिंग कर लिए हैं। अब इसमें देखिए 15 इंच यहाँ से रखना है इसको फिक्स। ये रहा इसका 15 इंच। 15 इंच वाले इधर भी हम फिक्स कर लेंगे। एक सीधी लाइन बना देंगे यहाँ से इस तरह से। इस तरह से यहाँ पे सीधी लाइन बना दिए हैं। अब कर्व शेप से हमको यहाँ पे इस तरह से गोलाई देनी है। इसको और नीचे से चाहेंगे तो आप दे सकते हैं यहाँ से इस तरह से। यहाँ पे गोलाई आप दे सकते हैं और इसको 2 इंच, यहाँ पे 2 इंच अंदर जाएंगे। ये 2 इंच अंदर गए और यहाँ लेकर के आएंगे इसको। जिस तरह से हम स्लीव्स का शेप देते हैं, तो इस तरह से इसी तरह से। तो हम इस शेप को इस तरह क्यों दे रहे हैं, ताकि जब हम अपनी हुड्डी में अटैच करें तो यहाँ पे झोल ना आए। तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हम हाफ इंच मार्जिन रखे हैं कि जब हम यहाँ पे अटैच करेंगे तो भी हमारा फिक्स यहाँ पे 11.5 है। देखिए, और ये इतना हम मार्जिन का रखे हैं। तो आपको इसी तरह से कटिंग करनी है। तो ये हमारी हुड्डी की कटिंग कंप्लीट हुई। ये रहा उसका जेब और ये आस्तीन, ये उसकी आस्तीन है। ये फ्रंट और बैक है और ये आस्तीन है और ये जेब है। तो इसी के साथ हमारी हुड्डी की कटिंग कंप्लीट हुई। तो फ्रेंड, हम आपके साथ बिल्कुल इजी मेथड शेयर किए हैं हुड्डी कटिंग की। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच करें। आप अपनी साइज़ में हुड्डी की कटिंग कर सकते हैं। आपकी जो भी साइज़ है, मेजरमेंट लेना भी हम आपको बता दिए हैं किस तरह से आप अपना सेल्फ मेजरमेंट ले करके इसकी परफेक्ट कटिंग कर सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।